हरे कृष्णा टू ऑल। हरे कृष्ण वेलकम सर। एवरीवन। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो फेस रीडिंग वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। क्लास चालू नाही झाला. चलिए, सब लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, आ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मारवेन जी, नरेश जी, वेलकम वेलकम वेलकम। और हमारे काफी पुराने स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर, तो फीलिंग गुड गुड। So, फेस रीडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फेस रीडिंग को पढ़ना कॉन्सेप्ट के साथ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं फेस रीडिंग आपके लिए नया है। आपने फेसबुक पे, आपने कहते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे फेस रीडिंग के। लेकिन अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, क्या उसमें कोई लॉजिक है? मैं कह दूं बड़े नाक वाला ऐसा होता है, बड़े कहते हैं लाइक चीक वाला ऐसा होता है, बड़े आईज वाला ऐसे होता है। ऐसे होता है, क्यों होता है भाई? क्योंकि आपको फेस रीडिंग पढ़ना है लॉजिकल, ताकि आप लोगों को बता पाओ, कंसल्टेशन कर पाओ, खुद पढ़ा पाओ। अगर फेस रीडिंग पढ़ानी भी है आपको, तो आप लॉजिक के साथ पढ़ा पाओ। क्योंकि कोई भी चीज ऑकल्ट साइंस में ऐसी नहीं है एवरीवन जिसमें लॉजिक ना हो, कॉन्सेप्ट ना हो। लॉजिक मतलब कॉन्सेप्ट ना हो। तो मैं क्या चाह रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए, बोले सर हम फेस रीडिंग पढ़ चुके हैं, बट हमें पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो यस, उनकी बहुत ही जेन्युइन सी बात थी कि भाई लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसी फेस रीडिंग, उसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, एक दो मिनट और वेट कर लेते हैं, लेट अदर्स ज्वाइन। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही लास्ट मोमेंट पे कहते हैं वो डाला गया ग्रुप का लिंक बाय माय टीम, बिकॉज मेरे टीम में एक किसी के यहाँ घर में कैजुअलिटी हो गई। तो मुझे लगा कि वो काम कर रहे होंगे, बट वो नहीं कर पाए। एंड तो ये हुआ, बट नॉट अ प्रॉब्लम, एक दो मिनट और वेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। कितने लोग हैं जिन्होंने फेस रीडिंग का कोर्स कर रखा है यहाँ पर? फेस रीडिंग कुछ भी मालूम नहीं है सर. चिंता मत करिए, बताऊंगा। और कोई है जिसने पहले फेस रीडिंग का कोर्स किया हुआ है? नहीं, क्या सब शर्मा रहे. हरदीप कौर जी, एक मिनट सर। आपने कोर्स कर मैंने रखा है? नहीं मैंने नहीं किया। मैंने सुना है, बट मुझे ना एक्चुअली यकीन सा नहीं आया कि इतना इजी थोड़ा ना होगा कुछ। यस, इतना मतलब इजी नहीं होता है, पूरा कॉन्सेप्ट होता है मैम इसका। हम्म बट क्या होता है कि अच्छा, अब फेस रीडिंग भी छोटा नहीं होता, इसके बड़े लेवल्स होते हैं। फेस रीडिंग अलग है, फोरहेड रीडिंग अलग है, एडवांस फेस रीडिंग बिल्कुल। क्योंकि देखो, फेस रीडिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं। फेस रीडिंग ऐसी चीज है कि अगर आपने पूरा अच्छे से सीख लिया, तो यहां तक कि आप किस उम्र में क्या घटना होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बात को। अगर आपने पूरा सीख लिया अच्छे से, तो किस उम्र में कौन सी घटना होगी ये आप बता सकते हैं। तो कई लोगों को ये इसका पता ही नहीं कि फेस रीडिंग कितना डीप है। फेस रीडिंग बस नाक देखा, कान देखा, ये फेस रीडिंग होगी। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, सो एंड प्लस ऑल्सो कहते हैं यहाँ पे, अगर हम फोरहेड रीडिंग की बात करें ना, तो फोरहेड रीडिंग भी अलग होता है। खैर वो एडवांस का पार्ट है। लेकिन अभी जो हम फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं, राइट, हम फेस रीडिंग की बात कर रहे हैं। तो फेस रीडिंग
इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम एक पीडीएफ शेयर करेंगे और कुछ बात करेंगे। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हो सकता है व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको बहुत ही अच्छा आज कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो ऑकल्ट साइंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, उसे ना पता हो, मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो चेहरा है वह तो वही रहेगा ना। अक्षय कुमार अगर इस चेहरे का है तो यही अक्षय कुमार है भाई, वो शाहरुख खान नहीं बन जाएगा। मतलब फेस विल रिमेन सेम, फेस में कोई बदलाव नहीं होगा, फेस वही होगा। उसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो सकता है, चेहरा तो गलत नहीं हो सकता। तो आप फेस को रीड करके व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, राइट। तो अब यहां पर देख, तो मैं पूरा क्लियर आप लोगों को बताता हूं कि फेस रीडिंग एक होता है बेसिक लेवल, एक होता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन लोगों को ये लेवल ही नहीं पता, उनको लगता है कि फेस रीडिंग जस्ट फेस को रीड करना, नहीं। एडवांस लेवल में यहां तक भी हम देख लेते हैं कि किस उम्र में क्या घटित हुआ होगा, वो बात की बात है। प्लस दूसरी बात यहां पर है, एक और स्टडी की गई है, वो मैं बताता हूं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों से। आपने अंक ज्योतिष सुना हुआ है, ठीक है। फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष सुना हुआ है, ठीक है। और एक होता है आपका अंग ज्योतिष। अंग ज्योतिष, इसमें भी आपका फेस रीडिंग का काफी यूज होता है, ठीक है। ये अलग चीज है, कभी कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अंग ज्योतिष, अंग ज्योतिष क्या होता है, ठीक है। अंग ज्योतिष होता है कि उसके अंग के बेसिस पे उस व्यक्ति के बारे में बताना कि कौन सी घटना अब होगी, कौन सी कहते हैं कल होगी या बाद में होगी, वो अंग ज्योतिष है। तो इस फेस रीडिंग का हम यूज की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें कि मोदी जी को देखें हम, ये मेरा पेन बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट रुकिए जरा। देखिए, जैसे कि हम मोदी जी को देखते हैं तो अब सही चल रहा है। अब मोदी जी का अगर आप ध्यान दो, अगर आप कहोगे तो मैं फोटो भी दिखा दूंगा कि मोदी जी के जो दाढ़ी के बाल हो गए हैं और वो व्हाइट हैं। सब लोग अग्री करते हो मेरे बात से, यस और नो? हेलो, अच्छा अब देखना, तो यहां पर फेस रीडिंग का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा और प्लस यहां पे अंग ज्योतिष का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? अंग ज्योतिष का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा कि जैसे कि आपने जो फेस रीडिंग आपने जब देखा कि व्हाइट कलर के जो बाल हो गए उनके, तो अब क्या हो गया, जब व्हाइट कलर के दाढ़ी यहां पर आ जाए, चिन के पास आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का स्त्री नंबर का अंक, मतलब चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है, मून एक्टिवेट हो जाता है। चंद्रमा एक्टिव, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की अगर हमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसके फेस को हमने देख करके कुछ वहां पर ज्योतिष लगाई, तो उसका इस समय चंद्रमा बड़ा एक्टिव है। तो चंद्रमा क्या होता है? इमोशंस। तो इस समय जो भी काम लेगा वो इमोशन से लेगा, प्यार से लेगा। तो अब आप देखो, राम जन्मभूमि का मुद्दा भी जब सॉल्व हुआ तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 370 आर्टिकल भी जब मैटर सॉल्व हुआ तो भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद थी कि अगर 370 आर्टिकल हटेगा या फिर राम जन्मभूमि का फैसला कोर्ट से आएगा तो खून खराबा होने के चांस है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं हुई। तो ये एक प्रिडिक्शन पे कहते हैं। तो ये अंग जो से अलग चीज है, लेकिन मैंने कहा कि फेस रीडिंग का कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। प्लस अब देखिए, वही मैंने कहा कि फेस रीडिंग में आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, व्यक्ति का गलत हो सकता है, लेकिन उसका फेस वही रहेगा। अब जरा जस्ट थोड़ा बंद सा हम केला होता कुछ बात करते हैं यहाँ पर। जस्ट अभी बंद करके चालू किया सब लोग म्यूट करना प्लीज। सर डिस्टर्बेंस है किसी की हाँ, वॉल्यूम। मैं बोलता हूँ म्यूट कर ले। बरोबर आहे ठीक आहे ते नारायणगाव मधून जात हा अब यहाँ पे देखिए कि अगर व्यक्ति का फेस की अगर हम बात करें, व्यक्ति की अगर हम फेस की बात करें, तो फेस आपने देखा होगा स्क्वायर शेप का हो रहा है, आपने देखा ट्रायंगल शेप का हो रहा है,
आपने देखा इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप का हो रहा है, आपने देखा सर्कुलर हो रहा है, आपने देखा ओवल शेप हो रहा है। तो ये सारे फेस के अपने अपने मीनिंग है, इन सारे फेस के अपने अपने क्या है, मीनिंग है। ठीक है, तो ये अब यहां से आप प्रिडिक्शन चालू कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं कि अगर आपका ट्रायंगुलर फेस है तो कैसा होगा, स्क्वायर फेस है तो कैसा होगा, लेकिन विद लॉजिक। तो जरा सा हम कहते हैं आप लोगों से ही एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ बातें यहां पर हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी का अगर चेहरा, सब लोग अपना अपना देखना भी या आस पड़ोस के बारे में जानते हो तो वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर किसी का चेहरा जो है भरा हुआ है, जिसके गाल भरे हुए होते हैं, ठीक है, जिसके गाल क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, एक मिनट, हाँ, जिसके गाल भरे हुए होते हैं, अगर आप लोग अ, जानते होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर जिसका चौड़ा फेस होता है और ये गाल चीक भरे होते हैं, ये वाले प्लम्पनेस होती है, क्या किसी के गाल पे प्लम्पनेस है? नेचुरली, नेचुरली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लम्पनेस अगर होती है, उस व्यक्ति के पास में पैसा आता है अच्छा खासा, कई बार गाल चिपक जाएंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, एज कंपेयर टू द अबव पोर्शन। ठीक है, तो वहां पर जब चिपका हुआ गाल होगा तो वहां पर पैसे नहीं होते, जिसका आपने देखा होगा चौड़ा। अभी देखो पैसे यानी कि बहुत फेस रीडिंग में देखा जाता है, तो अपने को ना सोचना कि सर मेरा ऐसे है तो मेरे पास पैसे नहीं हुए, तो आप में कुछ और फेस चीज होगी, आपका हो सकता है ट्रायंगुलर हो, आपका हो सकता है कुछ और चीज हो, तो अपने से कंपेयर ना करना। मैंने कहा जिसकी है उसके बारे में बात करो, कि जिसका फेस ब्रॉड है और उसके लेफ्ट और राइट का जो चीक है वो क्या हो, प्लम्प हो, तो उस व्यक्ति के पास पैसा रहता ही रहता है। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ग्राफोलॉजी से रिलेट करता हूं। ग्राफोलॉजी में आप पढ़ते होंगे मनी बैग, तो ये फेस रीडिंग में भी मनी बैग बोला जाता है। कितने लोग मनी बैग के बारे में जानते हैं क्लास में, जरा बोलो, चैट बॉक्स में लिखो जरा मनी बैग। कितने लोग जानते हैं व्हाट इज मनी बैग? नोबडी नोज? अरे यार, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे स्टूडेंट्स ऐसे तो नहीं हो सकते। अमित शाह, अरे मोदी जी के राइट हैंड हमारे साथ में है अमित जी, बहुत समय निकाला इन्होंने पॉलिटिक्स से और हमारे साथ में अमित जी। तो अमित जी जानते हैं मनी बैग क्या होता है, पैसे का मामला है। ठीक है, तो मनी बैग जानते हैं। अमित जी को जरा हम, अमित शाह जी को कहते हैं, यहाँ पर हम अनम्यूट करते हैं। नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या होता है मनी बैग अमित जी? सर वो मनी को अति इंडिकेट करता है। अगर वो मनी जो वाई में है ना, कर्व, जो अति कर्व लिया हुआ है, उससे पता चलता है कि मनी उसके पास रहेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है वाई लेटर में और जी लेटर में और जेड लेटर में, जो ग्राफोलॉजी का पार्ट है, वो ये मनी ब्लैक कहलाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं ग्राफोलॉजी से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट फेस में है। तो फेस अगर आपका चौड़ा है जस्ट लाइक दिस, और यहाँ प्लम्पनेस है, तो यहाँ पर प्लम्पनेस का मतलब है यहाँ पर ये मनी बैग बन रहा है, तो ये प्लम्प है ना, ये वाला जी पोर्शन ओवल शेप, तो प्लम्प है, तो वो मनी बैग बनेगा। अच्छा, अब आपको एक ट्रिक देता हूं, आप लोगों को मजा आएगा इस ट्रिक में, भले कोर्स करे ना करे बात की बात है। जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, कई बार क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में कि सर ये तो कभी कभी बुढ़ापे में हो जाता है, ठीक है, ये प्लम्प हो जाता है फिगर, राइट, या कुछ और होता है, तो यहां पर देखना, प्लम्प होना और शैगी होना दोनों में डिफरेंस है। प्लम्प में फ्लैश होता है, मांस होगा, और यहां पर लटक जाएगा तो शैगी होगा, तो वो क्या होगा, शैगी, दूसरा वर्ड यहां पर यूज करते हैं शैगी। शैगी नहीं चाहिए, प्लम्पनेस चाहिए। प्लम्पनेस में मांस होता है, मीट होता है, ठीक है, रिचनेस होती है।
और प्लम्प शैगी जब हो जाए तो लटक जाएगा बीमारी से, वो अलग चीज हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्रिक और बताते हैं। कई बार उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में वास्तव में रिचनेस आ जाती है, वो प्लम्पनेस आ जाती है, शैगी नहीं होता, प्लम्पनेस आ जाती है। तो देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूं कि जब उम्र के बढ़ने के साथ साथ में व्यक्ति के चेहरा थोड़ा सा चौड़ा, कई बार होता है चेहरों में बदलाव होता है, हो जाता है। तो अगर मान लिया 10 साल पहले कुछ और चेहरा था, 10 साल पहले देखा यार उसका चौड़ा थोड़ा चौड़ा लग रहा है और यहाँ पर रिचनेस एकदम लग रहा है, मांस जम गया है और बड़ा मजबूत लग रहा है और थोड़ा सा प्लम्पनेस आ गई है, तो वो इंडिकेट क्या करता है कि इस वक्त इस व्यक्ति के पास पैसा है। पॉइंट टू बी नोटेड, इस वक्त इस व्यक्ति के पास पैसा है, पैसे की कमी नहीं। तो फेस रीडिंग ये भी करती है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका फेस चेंज होगा तो क्या उस तरह से आकृति बन रही है, तो वो आकृति आपके जीवन चक्र को बताती है। ये अंग ज्योतिष का थोड़ा सा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अंग ज्योतिष एज वेल। ठीक है, खैर तो यहां पर हमने देखा, तो अगर कोई है इस क्लास में और रिलेट कर सकता है कि हाँ सर ये प्लम्पनेस है इस तरह से, तो वो उस व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। तो चलो एक दो ये बात तो हमने देख ली, जरा रिलेट करना आप लोग, और हो तो चैट बॉक्स में डालना, तो हम उसको बात करेंगे आप लोगों से, चैट बॉक्स में इसको पुट करिएगा। अब एक दो फेस के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर जरा सा एक फेस देख लेते हैं हम, ओवल शेप देख लेते हैं, ओवल शेप, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ओवल शेप के दिख रहे हैं क्लास में, ओवल शेप का फेस। अच्छा, फेस रीडिंग में हेयर, आईब्रो, आईज सब पढ़ेंगे, नो वरीज, ठीक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ओवल फेस। तो कोई है ओवल फेस इस तरह से होता है, जरा चेक करो कितने लोग क्लास में ओवल फेस वाले हैं। अब तो समझिए ओवल फेस क्या होता है, ठीक है, फिर मैं उनके बारे में बताता हूं। बताओ भाई, ओवल फेस वाले क्लास में कोई है ओवल फेस वाला? ओवल फेस इस तरह से होता है, एनीवन? अब देखिए ओवल फेस वाले जितने लोग हैं उनके बारे में, साई सुद्रिक मी। अब देखिए साई सुद्रिक जी ने बोला है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख रहा हूं, ओवल फेस के बारे में बता रहा हूं। एक बार आपको कर लेते हैं, आगे कर लेते हैं साई सुद्रिक जी को, एक बार फेस दिखा भी दीजिए। मैंने आपको पिन कर दिया है। और इनका फेस देखिए आप लोग, क्या ये इनका फेस है? हाँ साई सुद्रिक जी, दिखाई दे रहा है आपको? और आप ही दिख रहे थे। हाँ, तो इनका जो फेस है, अमित शाह जी का भी फेस ओवल शेप है। देखो इनका जो है थोड़ा सा, इनका फेस क्या बोलेंगे आप लोग, जो कहते हैं साई सुद्रिक जी का फेस है, यस ओवल शेप तो दिख रहा है, ठीक है। बट लास्ट पॉइंट पे चिन के पास में, या फिर कहते हैं यहाँ पर लिप के पास में, इस लिप के पास वाले को फिल्ट्रम भी बोलते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट हाँ मतलब कुछ हद तक इनका ओवल शेप है, बट यहाँ पर थोड़ा सा एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो जब चिन के पास एंगल फॉर्म होता है वो क्या शो करता है वो भी हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। एक तो चिन के पास एंगल का होना, यहाँ पे आप लोग जरा देखो जरा, अगर क्या मैं सही बोल रहा हूँ सुद्रिक जी, आपके चिन के पास एंगल बनता है? सर आप देख रहे हैं। मेरा चेहरा देखो, चेहरा देखो, जैसे ये ओवल शेप है, तो यहाँ पे चेहरे में यहाँ पे आने के पास में, ठीक है, ये जो एरिया है, जब ठीक है यहाँ से अगर टॉप टू बॉटम करेंगे, यहाँ पे जब एंड हो रहा है तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपका चेहरा, एम आई राइट? है कि नहीं? यस और नो? चेक करो, चेक 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 चेक, यस। टच यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे दिस पोर्शन, मतलब आपको लगेगा, प्लम्प नहीं लगेगा, एंगल लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे देखो, अब आपको बहुत ही खूबसूरत बात बताते हैं, मजा आएगा आप लोगों को लॉजिक के साथ में। एक मिनट रुकिएगा, मुझे एक मिनट दीजिएगा, बिकॉज अब थोड़ी सी गर्मी भी होने लगी वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। सो लेट मी टेक ऑफ द जैकेट एंड देन कम। ओके, आई हैव टेकन ऑफ द जैकेट
नाउ यहां पर हम बात करते हैं ओवल फेस के बारे में, अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर सभी लोग साई सुदीप जी का फेस देख पा रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि टॉप टू बॉटम ओवल आ रहा था, लेकिन यहां पे एंड में एक एंगल की फॉर्मेशन करता है। एंगल पॉइंटेड होता है, प्लम्प अलग होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, वो अभी हम देखेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, तो साई सुदीप जी खुद यहां पर देखेंगी और बताएंगी। साई सुदीप जी से मैंने पूछा नहीं है, कुछ भी नहीं जानता हूं, तो मैं आप इनको बोलूंगा, अब ये खुद रिलेट करेंगे। यहां से ऊपर से ओवल फेस आता है, यहां से ऊपर से ओवल फेस आता है, और यहां पर कुछ एंगल की फॉर्मेशन ऐसे करता है, कुछ ऐसा फेस बन रहा है। क्या मैं सही बना रहा हूं? जरा सभी लोग ग्रुप में लिखो यस, मतलब अप टू सम एक्सटेंट। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि साई सुदीप जी का जो फेस है, ये थोड़ा सा यहां पर हम इसको ब्रॉड कर लेते हैं। इनका माथा चौड़ा है, फोरहेड रीडिंग अलग होती है, फोरहेड माथे की रीडिंग अलग होती है, ठीक है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा मैंने बनाया है इनके शेप के अकॉर्डिंग? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। हेलो, हेलो, यस। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, जब एंगल की फॉर्मेशन होती है, यहां पर जब चेहरा प्लम्प होगा, दिखेगा आपको कि प्लम्प है, और जब एंगल होगा तो आपको दिखेगा कि यहां पर पॉइंटेड एंगल है। तो जब प्लम्प में पैसा होता है, रिचनेस होती है, लग्जरीज होती है, ट्रैवलिंग होती है, ऐशो आराम होती है, लेकिन जब एंगल आ जाएगा तो उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष देखने को, बहुत ही संघर्ष। कहते हैं जैसे कि अकेले, 1 मिनट, एक स्टूडेंट का कॉल आया। हेलो, 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 हाँ जी, क्लास ज्वाइन करिए आप। हाँ, हेलो, चलिए, ठीक है। तो यहां पर जब एंगल की फॉर्मेशन होती है तो एंगल हमेशा स्टिफनेस दिखाएगा। आप देखो यहां पर एंगल बन रहा है तो ये स्टिफनेस है, टाइटनेस है, तो ये एक ब्लॉकेज दिखा रहा है। तो जब भी एंगल की यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी दोनों साइड, दोनों पार्ट में, तो ये लाइफ के संघर्ष को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है कि व्यक्ति अकेले ही मेहनत करता है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। लेकिन मैं बताता हूं, ओवल शेप चूंकि क्या होता है, वर्टिकल शेप में होता है। जब भी वर्टिकल शेप में इस तरह से है और ओवल शेप में यहां पर एंगल है, तो वर्टिकल शेप में एक और बात होती है, वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट, खड़ा हुआ, तो व्यक्ति एक्टिव भी रहता है, मतलब संघर्ष आता है, लड़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो देखा, अगर वहीं पर प्लम्पनेस है तो व्यक्ति के पास रिचनेस है, लग्जरीज है, लेकिन वहीं पर एंगल बन जाता है तो वहां पर स्ट्रगल हो जाता है, लॉट ऑफ स्ट्रगल, एंड व्यक्ति सिंगल हैंडेडली अपनी लाइफ में मूव करता है, काम करता है, चलता रहता है। ठीक है, भगवान की कृपा रहती है कि मुश्किलों को भी पार कर जाता है। साई सुद्रिक जी बताइए जरा, कहते तेज आवाज में बताइए, क्या मैंने इतनी प्रिडिक्शन जो करी है सही है, गलत है, क्या है, बताइए। सही है सर। बताइए कैसे, अपनी लाइफ से रिलेट करिए मेरी बात को। स्ट्रगल तो है और अकेला ही स्ट्रगल है। स्ट्रगल है और अकेला ही स्ट्रगल है। अकेला ही स्ट्रगल है, मतलब अकेला कैसे स्ट्रगल? कोई है नहीं साथ में तो अकेला ही कोई नहीं साथ में। आर यू अभी मैरिज हो गई आपकी? है। नहीं हुई है तो ठीक है, तो यस, अकेलापन है। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि एंगल होने पर मैरिज ना हो, मैरिज हो भी सकती है व्यक्ति की, लेकिन उस केस में भी हो सकता है सपोर्ट हस्बैंड का ना मिल रहा हो, पार्टनर का ना मिल रहा हो। यहाँ पर तो इनकी मैरिज ही नहीं हुई और मैंने वर्ड यूज किया था सिंगल हैंडेडली मूव करता रहता अपनी लाइफ में। ठीक है, अब इनके पास तो व्यक्ति नहीं है, पार्टनर नहीं है, बट अगर पार्टनर होगा भी और इस तरह के कहीं फेस बनता है तो व्यक्ति हो सकता है उसके बावजूद भी स्ट्रगल करे, मेहनत करे, अकेले दम पे करे। ठीक है, थैंक यू सुदीप जी। अभी दूसरा किसी का फेस है, वो हम बात करते हैं। अमित शाह, अमित शाह, यस, यू हैव ओवल शेप, नो डाउट अमित शाह। ठीक है, अमित शाह जी का फेस ओवल शेप है। यस अमित जी, देखिए, ओवल शेप वाले लोग के अंदर दो बातें बताते हैं। ओवल शेप वाले जो लोग होंगे,
ठीक है, ओवल शेप में यहाँ पे भी ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे फॉर्मेशन, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो रहा है और ये ब्रॉड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इस तरह का जो फॉर्मेशन है व्यक्ति का, ठीक है, तो ओवल शेप में सबसे पहले व्यक्ति किस एलिमेंट को रिलेट करेगा, हम एलिमेंट वाइज चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है, वाटर एलिमेंट को रिलेट करेगा। किस एलिमेंट को रिलेट करेगा, वाटर एलिमेंट को रिलेट करेगा। और वाटर एलिमेंट किसका होता है, इमोशंस का होता है, भावनाओं का होता है, इमोशंस का होता है, भावनाओं का होता है, ठीक है। तो यहां पर जब भी ओवल काइंड ऑफ फेस है तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर इमोशनल कोशेंट बढ़ जाता है, पहला पॉइंट। अब इमोशनल कोशेंट बढ़ने की वजह से व्यक्ति फैमिली वाला होता है, पहली बात, मतलब फैमिली की जिम्मेदारियों का समझता है। भाई फैमिली वाले तो सभी होते हैं, लेकिन जो ओवल शेप वाला का उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा। मुझे तो, मेरे तो कई ऐसे फ्रेंड या जानने वाले हैं कि दे आर मैरिड लेकिन घर की चिंता नहीं करते, बोले वाइफ कर लेती है, मैं चिंता नहीं करता हूँ। तो उस केस में क्या है कि वो फैमिली मैन नहीं कहे जाते, उतने बाहर ही घूमते रहते हैं। लेकिन ओवल शेप वाले ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वाटर एलिमेंट वाले होते हैं, बहुत ज्यादा फैमिली मैन वाले होते हैं, माता पिता की चिंता करने वाले होते हैं, और घर पे पेरेंट्स अपने बच्चों की भी चिंता करने वाले ऐसे लोग होते हैं। प्लस ओवल शेप वाटर एलिमेंट के साथ में क्रिएटिव भी बनाता है, मतलब ऐसे लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले हम बताते म्यूजिक, कविता, आर्ट, इन चीजों में। और भी चीजें हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन म्यूजिक, कविता, आर्ट, इनमें इनका बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है। कवि जैसी भी इनकी अंदर बातें होती है, कुछ कविताएं लिखना, लाइन लिखना, अगर नहीं लाइन लिखते तो कुछ सोच लेते हैं अपने दिमाग में या बात कर लेते हैं, खुद से बात करना, ये बड़े सेंसिटिव इन नेचर भी ऐसे लोग होते हैं। अब यहाँ पे इनके शेप में क्या है कि अमित जा के शेप में अगेन से यहाँ पे एक टर्न आया है, नॉट एग्जैक्टली एंगल, लेकिन ये एक टर्न आया है, और ये टर्न भी स्ट्रगल को शो करता है, हार्ड वर्क को शो करता है। इनके जो बचपन का जो पीरियड रहा है, इट्स वाज नॉट इजी, ठीक है। अभी जिस भी पोस्ट पे है या जहां कहीं पर भी है, तो ऐसा नहीं कि इनको आसानी से चीजों इनका जो इनिशियल पीरियड रहा है वो कट थ्रू से, उसको जैसे ये नहीं, एक आप गाड़ी चला रहे हो और एक ड्रेन नाला पड़ा हो, या उसको क्रॉस करते हुए आप आगे बढ़ गए हो, तो ये वो क्रॉस को शो करता है। ये कितना टाइट एंगल है, वो उतने ज्यादा अमाउंट ऑफ स्ट्रगल को शो करेगा। अभी हम सुदीप जी का जो फेस देख रहे थे उसमें थोड़ी सी टाइटनेस ज्यादा नजर आ रही थी, इसमें भी थोड़ी सा एंगल नजर आ रहा है जो कि स्ट्रगल को डिनोट करता है। लेकिन फेस इज ओवर, ओवल में ओवल फेस कहता है अल्टीमेटली हम सक्सेस दे देंगे, अल्टीमेटली आपकी लाइफ को हम चला देंगे। तो मतलब कहने का मतलब लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फैमिली में स्पेशली इनिशियल फेज की हम बात कर रहे हैं, उसको क्रॉस करते हुए ही हैज अचीव्ड हिज फीट। यहाँ पे तो मैंने कुछ चीजें खास यहाँ पर बताई है, जनरल बातें, ठीक है, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड और इन फेज के से रिलेटेड। अमित जी बताइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही अमित जी? अच्छा, मैंने अनम्यूट करना है मेरे को। हेलो। जी सर, हेलो हाँ अमित जी। सर। एक स्ट्रगल के बारे में, ठीक है, स्ट्रगल आपने बोला वो ठीक था, इमोशन वो भी ठीक है, पर फैमिली में स्ट्रगल वो नहीं है सर। अभी अभी नहीं आई नहीं 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 नहीं, अभी 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 की बात नहीं समझिए अमित जी, ठीक है। जी ये फैमिली मतलब लाइफ के स्ट्रगल का ये पॉइंट क्या जाता है कि आप अपने लाइफ को जो अचीव आपने कर कर चुके हैं या करा है आपने, एक स्ट्रगल फेज जो था, जो काफी मुश्किल रहा हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड चाहे जिसे, उसको क्रॉस करके आपने अचीव किया है, जी सर। ठीक है, उसको क्रॉस करके अपने। और प्लस दूसरा मैंने बोला फैमिली मैन। आई थिंक अ लॉट अबाउट माय फैमिली। हाँ जी सर, मैं फैमिली के प्रति जो अति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अब लोग, सब लोग बोलेंगे कि सब लोग लेते हैं, सब लोग नहीं लेते हैं। आप लोग देख लो, बहुत सारे हस्बैंड है जिनको ध्यान ही नहीं रहता बच्चे के लिए क्या लाना है, मदर को ध्यान रहता है, अरे उनको तो जो भी बता दो ध्यान ही नहीं रहता, मुझे ही सामान लेके लाना पड़ता है। लेकिन कुछ हस्बैंड ध्यान रहेगा, अरे बच्चे के लिए ये करना है, बच्चे के लिए वो करना है। तो डेफिनेटली कई बार माँ ध्यान नहीं रखती है, पिता ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि इसको कहाँ पढ़ाना है, किस कॉलेज पढ़ाना है, ठीक है। अब मैंने देखा है कि मदर कई बार बहुत ध्यान रखती थी इस बच्चे का एडमिशन कहाँ होना है, ठीक है, पापा उतना ध्यान नहीं रख रहे,
ठीक है, और कई बार पापा भैया ध्यान रखते हैं बेचे का किस कॉलेज में एडमिशन होना है, कहाँ होना है, पूरी चिंता करनी है, तो वैरी करता है। तो जो पर्सन इतना ज्यादा अपने फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करता है उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं फैमिली, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें। किसी का फेस आपने देखा स्क्वायर शेप में है, कुछ अलग बातें भी कर लेते हैं, अलग तरह के शेप। स्क्वायर शेप क्या कहता है? स्क्वायर शेप किसका है? स्क्वायर शेप कुछ अलग, ओवल तो बहुत मिलता है मुझे, लेकिन स्क्वायर शेप वाले लोग कौन से होते हैं, कोई बता पाएगा किसका है स्क्वायर शेप में? और स्क्वायर शेप क्लियरली इसी तरह होना चाहिए। बताइए, कोई है इस क्लास में, घर पे हो, पापा का हो, मम्मा का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो, ताकि आप रिलेट कर पाओ। अच्छा, अनिल जी ने हाथ खड़ा किया है। यस अनिल जी, मैंने शायद आपको अनम्यूट किया। सर, हम्म, I am able to relate. I feel my face is square shaped. स्क्वायर से ये फील कर रहे हैं, तो जरा इनके फेस को देखिए। इन्होंने कहा कि इनका फेस स्क्वायर लगता है, तो देख लेते हैं पहले इनको पिन करके। आप लोग भी देखिए, चैट बॉक्स में लिखिए क्या स्क्वायर लग रहा है, नहीं लग रहा है, जैसा भी है। देखिए जरा इनके फेस को थोड़ा सा और क्लोज करिए, अपने आप को, फेस को, हाँ, और चेहरे पे लाइए, सब लोग देखें जरा, क्या इनका फेस स्क्वायर लग रहा है या नहीं लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। नहीं नहीं नहीं। लग रहा है, स्क्वायर शेप में नहीं है। और बिल्कुल सही है, नहीं है शेप में, स्क्वायर शेप में, ओवल शेप में है। कोई और है स्क्वायर शेप वाला क्लास में? स्क्वायर शेप, ठीक है, ताकि हम उसके बारे में बात करें, घर पे मम्मी पापा कोई भी हो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप लोग को एक खास बात आते हैं, खास बात आते हैं आपको, कि आपने देखा कि सर अधिकतर ओवल शेप मिलता है, लेकिन जरा ध्यान देना सभी लोग, अभी मजा आएगा बात में। ये ओवल शेप है, एक ये ओवल, स्क्वायर शेप के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये ओवल शेप है। अब कहोगे सर अधिकतर अगर ओवल शेप दिखता है तो क्या मतलब, तो यहां पर सुनना, ओवल शेप में डिफरेंस कहाँ आएगा? इसको अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन, अपर, ठीक है, मिडिल और लोअर जोन, ठीक है, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन, इस 3 जोन में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखते हैं इन 3 जोन में डिफरेंस आएगा। अभी देखिए, अब अब देखना, एक फेस बनाता हूं मैं यहां पर, ठीक है। स्क्वायर शेप का बेस्ट एग्जांपल नरेंद्र मोदी का लेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। पहले यहां पर ओवल शेप के बारे में बात कर लो, ओवल शेप में डिफरेंस का। ये सॉरी, ये अब आप देख रहे हैं ओवल शेप तो ये भी बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहां पर बड़ा चौड़ा हो रहा है और आगे से कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इन्वर्टेड ट्राइंगल सा भी बना रहा है। यस, तो ओवल शेप में कई वेरिएशन पढ़ेंगे, कई वेरिएशन देखेंगे कि ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो हो रहा है, तो क्या मतलब है, या ऊपर से एकदम नैरो है और नीचे आते आते वो ब्रॉड हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है? तो ओवल शेप इज नॉट जस्ट ओवल शेप, इट वैरीज, ये इट कीप्स ऑन वैरीज, और उस सब का मतलब होता है अपर जोन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, मिडिल जोन हैज अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, और लोअर जोन, ठीक है। मिडिल जोन क्या, अपर जोन क्या होगा? व्यक्ति का इंटेलेक्ट बताएगा, व्यक्ति का टैलेंट बताएगा, थॉट प्रोसेस बताएगा, विचार बताएगा, ज्ञान बताएगा, ठीक है। अगर इसका अपर जोन ओवल शेप में बड़ा चौड़ा है तो व्यक्ति बहुत बहुत नॉलेजेबल होगा, टैलेंटेड होगा, शास्त्रों का ज्ञान होगा, विद्याओं को ज्ञान होगा,
पढ़ा लिखा होगा। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए स्क्वायर शेप में हम लोग बात करते हैं, तो हम लेते हैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी यहाँ पर हैं ही हैं, तो अब नरेंद्र मोदी जी को भी आना चाहिए, ठीक है। और 2024 में भी उनकी सरकार बन रही है, तो उनके बारे में बात करना भी चाहिए हमें, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फेस ऑफ नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं सबको, अच्छा मैं म्यूट कर देता हूं, तो बात कर लो आप लोग, मजा आएगा, लेकिन शोर मत मचाना। अगर शोर मचाओगे तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप शोर नहीं मचा, ठीक है। अब शोर नहीं मचाओ, सबको मैंने अनम्यूट कर दिया। ये आ गए आपके नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, यस और नो? यस सर। सभी लोग देख रहे हैं? अगर सभी लोग देख रहे हैं तो लिखिए Yes. चैट बॉक्स में यस। Yes. वेरी गुड। तो ये देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनका चेहरा क्या स्क्वायर नहीं बन रहा है? थोड़ा सा नरेंद्र मोदी की आवाज में मैं बोल लेता हूं, बिकॉज मैं मतलब पहले मिमिक्री भी करता था, मैं थिएटर आर्टिस्ट भी था, तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, सो डोंट माइंड। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का फेस स्क्वायर शेप का है, यस और नो? अगर लगता है तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी का फेस स्क्वायर Square शेप, है। बताइए यस और नो? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। अगर ये स्क्वायर शेप में है नरेंद्र मोदी जी का फेस, तो स्क्वायर शेप क्या होता है? अर्थ एलिमेंट होता है। अर्थ एलिमेंट अर्दी एलिमेंट होता है, शांत, गंभीर, और प्लस ये स्क्वायर शेप वाले कैसे लोग होते हैं बताता हूं। रूल्स रेगुलेशन वाले, इनके अंदर राहु की क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर शेप में 4 जगह एंगल बनते हैं, 4 कॉर्नर बनते हैं, और 4 नंबर होता है राहु का। स्क्वायर शेप के अंदर राहु प्रबल तरीके से दिखता है, स्ट्रिक्ट होते हैं, दबंग होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन वाले होते हैं। और स्क्वायर शेप वालों की आवाज थोड़ी सी मोटी होगी, क्योंकि राहु की आवाज जो होती है वो चंद्रमा की आवाज नहीं होती है। चंद्रमा वाले सॉफ्ट बोलते हैं, लेकिन राहु वाले कस के बोलते हैं, या बहुत ही दबंग आवाज में बोलेंगे, क्योंकि स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है। चारों तरफ से स्क्वायर शेप्ड है, मतलब क्लियर कट बात बोलने वाले होते हैं, इजिली इमोशंस में बहते नहीं है ये, ठीक है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब है, ठीक है, जो कहना है वो करना है वो कर देते हैं, ठीक है, राइट। और इनकी वॉइस कैसी है? मोटा है। वॉइस कैसी है उनकी? मोटी है, बैरिटोन वॉइस, ठीक है। जनरली ऐसी होती है, जनरली सामान्यता होती है, ठीक है। अब एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी का साहब को स्क्वायर शेप में है, और उनके अंदर ये क्वालिटी दिखती है। तो खाली नरेंद्र मोदी ही नहीं, अगर आपके घर में आसपास कहीं पर भी स्क्वायर शेप दिखता है, जरा देखिए क्या उनमें ये सारे वाइब्रेशंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है मिल रहे हैं और किसी के बारे में पता चला है, तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें यस। अब यहां पे देखिए, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे से जुड़ी एक और खास बात बताता हूं, और नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल लूंगा और सब पर ये अप्लाई होगा। जरा देखिए, क्या नरेंद्र मोदी जी की जो भौवें हैं, आईब्रोज हैं, वो डेंस हैं या फिर थिन हैं? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए। नरेंद्र मोदी साहब की जो आईब्रोज हैं नरेश जी, Dense है। वो डेंस है। डेंस है या फिर थिन है? डेंस डेंस। डेंस। तो जब गंभीर मतलब डेंस होगा, भरा हुआ आईब्रोज होगा, ऐसा व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, इंक्विजिटिव माइंड होता है, डीप थिंकर होता है, प्रैक्टिकल बहुत होता है व्यक्ति। रिश्तों से पहले काम को इंपॉर्टेंस देता है,
क्योंकि प्रैक्टिकल व्यक्ति यही होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के आप देख सकते हैं, शादी हुई लेकिन देश पहले। क्या? देश पहले। ठीक है, जैसे इन्होंने कई बार भाषण में कहा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आईब्रोज बताते हैं। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं एक और महान नेता, महान लीडर का फेस कौन है, किसका लिखने जा रहे हैं बताइए। गेस कर सकते हैं शिवराम दास जी, मैं किसका लिखने जा रहा हूं? सुब्रमण्यम स्वामी। अमित शाह सर। अमित शाह जी तो बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी। अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेस, क्या लगता है आपको, कैसा फेस है? स्क्वायर है सर, स्क्वायर है। कैसा फेस है अटल बिहारी वाजपेयी जी का? स्क्वायर ही है। और आप खुद जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी कैसे नेता थे, उसमें कोई कहने की बात नहीं। आप खुद जानते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दबंग, कितने बोल्ड और कितने हाजिर जवाबी नेता थे, प्रैक्टिकल नेता थे। ठीक है, और बहुत ही इनका इंटेलिजेंट भी होते हैं। इंटेलिजेंट तो ही है मोदी भी, और ये भले मोदी उतना पढ़े लिखे नहीं, लेकिन देखो इंटेलिजेंस तो है काम कैसे। और अटल जी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान में, मतलब लाइक उस साइड में कहीं भाषण दे रहे थे, तो उनसे वहां की लेडी ने बोला कि आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि बिल्कुल मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं, उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और दहेज में मुझे कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है, और मुझे नहीं सॉरी, कुछ ऐसी कुछ बात हुई थी उनकी अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें बहुत ही उनका एक क्विक विटेड, जिसमें एक वर्ड होता है क्विक विटेड, मतलब हाजिर जवाबी वाली टैलेंट आया था। अभी यूट्यूब पे ही पड़ा है, मुझे पूरा इंसिडेंट याद नहीं तो क्या था वो इंसिडेंट, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। तो ऐसे कई आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इंटेलिजेंस से, अपने इंटेलिजेंट बातों से लोगों को चौंका दिया था। तो ये स्क्वायर शेप वालों के साथ में, प्लस अगर आईब्रोज भी डीप हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जब भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा और वो बात लगेगी। लेकिन वहीं पर आईब्रोज अगर थिन हो जाए, पतले हो जाएं, तो व्यक्ति बड़ा इमोशनल होगा, बड़ा सेंसिटिव होगा। उसको कैसे भी घुमाओगे घूम जाएगा, रो दोगे, यार बहुत दिक्कत में हो यार, तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज यार मान जाओ यार, बात कर, एंड ही विल गेट एग्री, शी विल गेट एग्री, राइट, बिकॉज वो बहुत ही इमोशनल है। तो यहाँ पर आईब्रोज और फेस के बारे में हम लोगों ने क्या करी है, बात करी। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस और नो? ठीक है, तो यहां पर देखिए हम कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसके साथ में पढ़ रहे हैं। अभी मेरी 9 बजे एक क्लास शुरू होने वाली है, लॉस्ट एंड फाउंड एंड डाइस वर्कशॉप, मतलब 499 रुपए फीस है। उसी 499 में 2 कोर्स करा रहा हूं आज रात के रात। ठीक है, जिसमें डाइस रीडिंग है और आपका लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब अगर कोई सामान खो गया हो तो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसके बारे में। तो एक ही कोर्स में 2 कोर्स हैं और उसकी फीस 499 की है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अभी 5-10 मिनट में इस वेबिनार को ओवर करना पड़ेगा। तो अगर उस वाले कोर्स में भी कोई आना चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दें। ठीक है, वो अभी 10-15 मिनट में स्टार्ट होगा, 9560901732। ठीक है, 499 में 2 कोर्सेज हैं, एक डाइस वर्कशॉप है और एक आपका लॉस्ट एंड फाउंड है विद पीडीएफ एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो वो 499, तो जिसको भी आना वो आ सकता है 9 बजे। फिलहाल अभी हम फेस रीडिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें 9 बजे से पहले इसको ओवर करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमने जहां तक पढ़ा, जहां तक देखा, वहां तक हम बात ये करना चाहते हैं कि फेस रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का चेहरा देख करके उसके व्यक्तित्व के बारे में हम जान ले। अब यहाँ पर आज की क्लास में ये तो जान गए कि भैया अगर स्क्वायर शेप में व्यक्ति है तो बड़ा प्रैक्टिकल व्यक्ति है, उसके साथ इमोशनल गेम नहीं चलेगा। और इनके साथ अगर आपने इमोशनल गेम कर दिया
तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो आपको भगा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यार ये स्क्वायर शेप वाला व्यक्ति है, तो इसके पास रोना धोना नहीं है, इससे प्रैक्टिकल तरीके से बात करना, तभी हमारी बात का तवज्जो देगा वो। गॉट इट? तो आज ये बात तो समझ गए आप लोग, आईब्रोज के बारे में समझ गए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि जो हमारा कोर्स है उसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे आपका हेयर, ठीक है, आईब्रोज, ठीक है, आईज, नोज, ठीक है, नोज, चिन, चीक्स, ठीक है, फेसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेसेस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर, हेयर के कलर कौन कौन से, ये तो मतलब कहने के लिए टॉपिक तो छोटा सा, लेकिन हेयर के बारे में कितना पढ़ेंगे कि हेयर का कलर कैसा होता है, घुंघराले वाले लोग कैसे होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईब्रोज, आईज, नोज, चिन, फेसेस, चीक्स, ठीक है, फिल्ट्रियम, फिल्ट्रियम पता है जो नाक के पास ऐसे बना होता है, ये वाला पोर्शन वो फिल्ट्रियम कहलाता है। ठीक है, लिप्स, लिप्स के बारे में पढ़ेंगे, होठ, लिप्स में दो लिप्स आते हैं, एक अपर लिप और एक होता है लोअर लिप। अपर लिप अगर मोटा है तो क्या होगा, लोअर लिप मोटा है तो क्या होगा। ठीक है, तो लिप्स हो गया, फिल्ट्रियम हो गया, नोज हो गए, ठीक है, आईज हो गए, आईब्रोज हो गए, चीक्स हो गए, और पढ़ेंगे ईयर, कान, ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड में हम चीजों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लगभग हमारा ये 5 से 6 दिन का कोर्स होगा। ठीक है, 5 से 6 दिन का कोर्स होगा, और जो ये चीज हम बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 1-2 दिन बढ़ा सकते हैं। और आप लोगों के लिए सिर्फ, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं, 4 हेड रीडिंग का मेरा बहुत ही अलग कोर्स है, मैं अलग पढ़ाता हूँ कोर्स, उसकी अलग चार्ज रहती है। सिर्फ 4 हेड रीडिंग, माथे की रीडिंग, बस सिर्फ माथा देख के बताना है, वो इस कोर्स में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। और कुछ मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ मुझसे 4 हेड रीडिंग का कोर्स करा है। कोई है इस क्लास में जिसने मुझे सिर्फ 4 हेड रीडिंग का कोर्स किया है? सर मैंने किया हुआ है। ओके, नाम बताइए। मालविका। ओ मालविका, आई रिमेम्बर। तो मालविका जी ने 4 हेड रीडिंग का सिर्फ कोर्स किया, मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें बड़ी महंगी फीस थी 4 हेड रीडिंग की। ठीक है, जी सर, उस लेकिन समय। हाँ उसमें महंगी थी और लोगों ने किया था, पेमेंट देके किया था, बट अभी आप लोगों को मैं जो है थोड़ा सा प्राइस, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ठीक है, और 2024 पे, तो मैं ये इसके साथ इंक्लूड कर दूंगा। तो मल्लिका जी जरा मैं आपको आपको पिन करता हूँ, आप जरा सामने आओ। ओके, तो मल्लिका जी वेलकम। ठीक है, थैंक यू आप, सर। हाँ, तो मल्लिका जी आपने 4 हेड रीडिंग का जो कोर्स किया था, कैसा था और कैसा एक्सपीरियंस है अभी आपका, बताओ। सर इट वाज वेरी नाइस, और मैं आज बहुत लोगों की फोरहेड रीडिंग करके प्रेडिक्शंस भी करती हूँ। वाह, एंड वाह, इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट। दैट्स बैठे रियली, बैठे ऐसे ही कोई अगर अपना मतलब फोरहेड की लाइंस कुछ लोगों की नेचुरली आ जाती हैं, तो वो एकदम एकदम से कुछ ना कुछ कैच कर ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस मलविका जी। कहते हैं अब जो है आप लोगों के लिए सिर्फ, और ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, दोबारा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अदरवाइज फेस रीडिंग, देखिए मेरा फेस रीडिंग के 2 लेवल हैं, क्लियरली हम बताते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, राइट। और प्लस 4 हेड रीडिंग का मेरा अलग कोर्स होता है, लेकिन इस बार जो फेस रीडिंग हम कर रहे हैं बेसिक लेवल का, उसके साथ में हम आपको फेस रीडिंग प्लस 4 हेड रीडिंग, ठीक है, फेस रीडिंग, और प्लस हाँ, चेहरे पर मोल्स के बारे में, मोल्स ऑन फेसेस, ये भी टॉपिक है, मोल्स ऑन फेसेस। ठीक है, राइट, तिल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, आईब्रोज पे क्या, फॉल्स ऑन फेसेस, ये भी टॉपिक है। ठीक है, तो फेस है, फेस रीडिंग, और प्लस मैं बोनस में दे रहा हूँ 4 हेड रीडिंग, और फर्स्ट टाइम, अगली बार जब क्लास होगी तो 4 रीडिंग। और मैं सच बताऊं, ये सिर्फ 4 हेड रीडिंग का बड़ा महंगा कोर्स था उस टाइम पे। ठीक है, मल्लिका जी ने सब लोगों ने किया था। ठीक है, फिलहाल मैं बहुत ही इसमें, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसकी फीस टोटल जो है फेस हेड रीडिंग की, और प्लस इसकी, वो है आपकी 6,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आज मैं इसको कंसेशन दे रहा हूं, और सिर्फ इसको कर रहा हूं 4100 में, चलेगा? इज इट गुड? 4100? सर इतना में तो मैंने सिर्फ फोरहेड रीडिंग का करा था आपसे। यस, यस देखो देखो, बिल्कुल देखो, मल्लिका जी एकदम सही कह रहे हो,
उस टाइम पे मैंने सिर्फ 4100 मैंने फोरहेड रीडिंग। देखिए ऐसे झूठ वाली कोई बात नहीं है। मल्लिका जी, मुझे पता ही था मल्लिका जी आई हैं, और मेरी बहुत पुरानी, आई थिंक कब किया था आपने, 2021 में या 22 में, कब किया था तो कोर्स? जी सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, ठीक है, तब आपने कोर्स किया था, और अच्छा कर रही हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय 4100 का किया था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए हम और कंसेशन दे देते हैं, ठीक है। इस बार तो मल्लिका जी सॉरी, प्लीज डोंट माइंड बुरा मत मानिए कि सर आपने मुझको इतने में दिया और उसको किया, ठीक है। उस समय एक टाइम होता है कोर्सेज का, तो उस समय हम कर देते हैं। तो इस समय जो थोड़ा सा स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो इस समय हम अगेन एक कंसन कर देते हैं। फेस रीडिंग प्लस 4 जस्ट 3500, 3500 रुपए में ये आपकी पूरी क्लास होगी। अब चूंकि फोरहेड रीडिंग भी हो गई है, तो ये 7 डेज का, 6 to 7 डेज का कोर्स रहेगा, पूरा का पूरा 6 to 7 डेज का रहेगा, ठीक है। और कोर्स को जो हम शुरू कर रहे हैं, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली कल से ही, टुमारो, राइट, कल से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3500 इज नॉट अ बिग अमाउंट, जिसमें हम फेस रीडिंग प्लस फोरहेड रीडिंग पूरा का पूरा अलग है, ठीक है, वो इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। अच्छा, अब आप कहते होंगे सर फेस रीडिंग में तो फोरहेड रीडिंग आ गया कि माथा ऐसा है वैसा, नहीं, फोरहेड रीडिंग में अभी मल्लिका जी से पूछिए कितनी कितनी बातें बताई थी। सैटर्न की लाइन कहां पर है, मर्क्यूरी की लाइन कहां पर है, सन की लाइन कहां पर है। अगर सिर्फ आप फेस रीडिंग पढ़ोगे तो, सिर्फ फोरहेड रीडिंग पढ़ोगे तो, और वो सब मैं पढ़ाऊंगा। फोरहेड रीडिंग में खाली ये नहीं कि माथा चौड़ा है, माथा छोटा छोटा है तो ऐसा होगा, नहीं, वो एक हेयरलाइन नॉर्मल भी इंक्लूड होती है सर, हेयरलाइन। हेयर लाइन इंक्लूड होती है उसमें, मरकरी की लाइन, सैटर्न की लाइन, जितने 9 प्लैनेट्स हैं, सन, मून कहां पर है, मून कहां पर है, चंद्रमा कहां पर, जुपिटर का, वो आपके माथे पे दिखेगा, तो वो आपका फोरहेड रीडिंग। तो फर्स्ट टाइम में इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, और फीस मैंने अगेन 3500 कर दिए, बस इससे कम नहीं हो सकती, बिकॉज कोर्स की भी कीमत है, और 3500 इज अ रीजनेबल अमाउंट। ऑलरेडी मैंने सिर्फ फोरहेड रीडिंग 4100 में कराई थी, आपके सामने स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो कल से शुरू हो रहा है हमारा ये क्लास, और क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो 9:05, मतलब 9 बजे आप समझ लीजिए, ठीक है। इतने बजे हमारा सेशन स्टार्ट होगा, मंडे टिल सैटरडे, ठीक है। 6 to 7 डेज का ये पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, और कुछ ऊपर नीचे होगा तो 1-2 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और टॉपिक्स जो मैंने बताए वो सारे के सारे होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होगा, तो आई विल इंक्लूड इन दैट, और हर एक टॉपिक इन डिटेल में होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आईज पढ़ रहे हैं, तो आईज में खाली आईज नहीं कि आंखें ऐसे, अब आंखें का कलर कैसा हो, आंखें का कहते हैं साइज कैसा है, प्लस आंखों में जो आईलिड्स हैं या आईब्रोज हैं, आंखों का दूसरों के आंख के साथ में, जैसे आपने देखा होगा ना कि ये आईज है, आईज 1, और ये आईज है, आईज 2। अब दोनों में आपस में डिस्टेंस, ठीक है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो क्या लगता है कि इसकी कोई मीनिंग नहीं है? डेफिनेटली इसकी मीनिंग है सर। अगर इसमें कैप कम है और इसमें कैप ज्यादा है, तो इसकी बहुत डीप मीनिंग है, अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें टॉपिक में देखेंगे, राइट। वो हमारा 6 to 7 डेज का कोर्स है। तो जिसको भी करना है, कल से हमारा कोर्स शुरू होगा, पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, यू विल गेट, राइट। फीस मैंने बताई थी, जस्ट 3500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। पेमेंट आपको करना है 9560901732 पर, पेटीएम, फोन पे, जीपे, ये आप कर सकते, ठीक है। तो कल 9 बजे स्टार्ट करेंगे, और अभी मेरा डाइस रीडिंग का और लॉस्ट एंड फाउंड, मैं सस्ते कोर्सेज कराता हूँ, कुछ मेरे कोर्सेज प्रीमियम वाले हैं जिसकी वैल्यू है, जैसे रिस्ट वॉच हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, लोगो, ये 3 कोर्सेज से मैं साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी एक अलग ही इंटरनेशनल की वैल्यू है, तो उसको मैं वैसे रखता हूँ। डाइस रीडिंग और लॉस्ट एंड फाउंड, वो अभी 9 बजे कोर्स शुरू हो रहा है थोड़ी देर में, जिसकी 499 है। अगर किसी को करना हो तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं, इसीलिए मुझे अभी क्लास को ओवर करना पड़ेगा। तो अब आपने देखा कि आज के वेबिनार में कोर्स आपका करना ना करना अलग बात है, ठीक है, कोर्स करना ना करना अलग बात है, लेकिन बात यहां पर यह है कि आपने काफी कुछ ग्रहण किया होगा, जाना होगा, कुछ तो जान पाए होंगे कि हाँ यार, चेहरे पे एलिमेंट भी देखा जाता है, हाँ यार, स्क्वायर शेप इज लाइक दिस, नरेंद्र मोदी का फेस, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेस, आईब्रोज, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आप लेकर गए होंगे, जरूर उन सबको यूज करिएगा। एंड जो लोग अभी के कोर्स में आना चाहते हैं आ सकते हैं, और
कल से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, तो दोज हु वांट टू ज्वाइन फेस रीडिंग एंड प्लस फोरहेड रीडिंग कोर्स कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड टुडेज सेशन अ बिट, यस और नो? Thank you, sir. Enjoyed a lot. Thank you. बिल्कुल Thank you, बिल्कुल, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा टू ऑल, सी यू टुमारो। Yes, Hare sir. Krishna, sir. Hare Krishna.